एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स। हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर्स और ये हमारी आखिरी क्लास है, क्लास नंबर 4। इसके बाद हम लोग जब भी ये करेंगे तो सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे क्लास से, अगली क्लास से। शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो इन सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ रूट 2, रूट 3, रूट 5 को देख रहे थे, इरेशनल है। तो लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ रैशनल। तो अगर 5 माइनस रूट 3 रैशनल है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ ए बी आपके को प्राइम्स है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस ए बी इज इक्वल टू रूट 3। अब अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास ये एल एच एस है और ये हमारे पास आर एच एस है। तो यहाँ पर एल एच एस में 5 है और ए बी है। 5 रैशनल है, ए बी रैशनल है, और 5 माइनस ए बी उनका डिफरेंस भी रैशनल होगा। मतलब हमारा 5 माइनस ए बी रैशनल है। तो इक्वेशन 1 में अगर एल एच एस रैशनल है तो आर एच एस भी रैशनल होगा, ठीक है। पर हम लोग देख सकते हैं कि आर एच एस इरेशनल है। तो लिखेंगे कैसे? हैंस देयर डिफरेंस 5 माइनस ए बी इज रैशनल। तो इक्वेशन 1 से रूट 3 को भी रैशनल होना चाहिए, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। पर हमें पता है, हम लोग एश्योर हैं कि रूट 3 इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैंस अवर असम्पशन। तो गलती कहाँ थी? गलती यहीं पर थी। अवर असम्पशन 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल इज रॉन्ग, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अगला क्वेश्चन है शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फिर से एज्यूम कर लेंगे 3 रूट 2 हमारा रैशनल है। तो अगर 3 रूट 2 रैशनल है तो 3 रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेर ए एंड बी आर को प्राइम्स। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई 3b। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो b रैशनल है, 3 रैशनल है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी रैशनल होगा। तो 3b भी हमारा b हमारा इंटीजर है, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है तो a इंटीजर है, b इंटीजर है। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। b इंटीजर है और 3 हमारा इंटीजर है, तो 3b हमारा इंटीजर है। अब पूरा अगर a बाई 3b को ले तो a हमारा इंटीजर है और 3b इंटीजर है, और 3b यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर a बाई b माना है रैशनल, तो b नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर a हमारा इंटीजर, 3b इंटीजर, तो a बाई 3b हमारा क्या हो गया? रैशनल हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस a b एंड 3 आर इंटीजर्स, हैंस a बाई 3b इज और रैशनल नंबर है, n नहीं आएगा, ठीक है। तो इन सब का थोड़ा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो बी केयरफुल एंड अटेंटिव। थोड़ा सा हम लोग को सेकंड पहले एक बार ध्यान रख सकते हैं। सो फ्रॉम 1, तो 1 से हम लोग देख सकते हैं अगर a बाई 3b हमारा रैशनल है तो हमारा रूट 2 भी रैशनल होना चाहिए। जैसे पीछे हमने देखा था रूट 3 रैशनल होना चाहिए। लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब हो गया 3 बाई रूट 2 हमारा क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया। तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर 1 पूरा किया। क्लास 5 से हम लोग जब भी करेंगे तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब अगली वीडियो से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में और ऐसे क्लास 10 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।